हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथेरिया एंड आई जस्ट होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो और सेफ हो। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 4 और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वो कौन सा वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आगे के 3 स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा 4th वन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब जैसे हम लोगों ने फॉर्मल में क्या देखा था, एग्जैक्ट प्रीवियस का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया जाता है, आपको बाय हुक और क्रुक उसी को ही फॉलो करना है। क्लियर। और यहाँ पे उसका क्या होगा, अपोजिट, यानी कि आपको कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, कोई रिलेशनशिप आपके बीच में फ्रेम नहीं किया जाएगा, आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, इन अ जनरल सेंस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशंस फॉर्म ऑन इट्स ओन, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे रिलेशनशिप फ्रेम होंगे जो कैसे होंगे, जो एम्प्लॉइज और वर्कर ने खुद एस्टैब्लिश किए होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं तो मुझे भाई चलो ये बंदा जो है उसके साथ काम करना अच्छा लगता है, इसके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो हम लोग कम टाइम में बहुत ज़्यादा और अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा खुद का रिलेशन हुआ कि भाई हम लोगों ने खुद फ्रेम किया है। कैसे फ्रेम किया है, वर्क के बेसिस के ऊपर से फ्रेम किया है। क्लियर। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कंट्रीब्यूशन टू सम रिजल्ट्स अचीवमेंट्स, यानी कि एक रिजल्ट को अचीव करने के लिए अगर जब भी कोई ग्रुप या तो फिर कोई लोग मिलके काम करते हैं और उसके बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते हैं, हाँ सिर्फ वर्क के रिलेटेड, हाँ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, तो ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे भी मेंटेन किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फॉर्म विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, हम लोग ऐसा कोई प्लानिंग नहीं करेंगे कि भाई चलो ये काम जो है उसी को देना है, हमें सिर्फ इसी के साथ काम करना है, ये ग्रुप के साथ काम नहीं करना है, ऐसा कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं होगा। आपको जहाँ पे भी जिसके भी साथ जो भी ग्रुप के साथ काम करना अच्छा लगता है आप उसके साथ काम कर सकते हो। इन शॉर्ट हमारा काम होना चाहिए, फिर आप कोई भी वे से कर सकते हो। क्लियर। यहाँ पे ये एक बात खास रिमेंबर करना है कि जो रिलेशनशिप मेंटेन होता है, जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते हैं वो इनफॉर्मल होंगे और वो कैसे होंगे, किसी ने आपको दिए नहीं होंगे, किसी ने आपके बीच में एस्टैब्लिश नहीं किए होंगे, आप खुद एस्टैब्लिश करोगे। और कैसे एस्टैब्लिश करोगे, जब बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं और उनका नेचर मिलता है तो ऐसे ये रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं, लेकिन रिमेंबर दैट ओनली रिलेटेड टू वर्क। ओके, फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम एज इट इज, जैसे फॉर्मल में था ना वैसा ही इनफॉर्मल में है। फर्स्ट वन है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। जैसे फॉर्मल में क्या था, फॉर्मल स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे क्या होगा, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि आपको पर्टिकुलरली कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज इनफॉर्मल, यहाँ पे टोटल इनफॉर्मली काम होगा। इट्स अ डेवलप फ्रॉम इंटर रिलेशनशिप्स, ये कैसे डेवलप होता है, आप लोगों के बीच में, वर्कर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में जितने रिलेशंस होते हैं, जैसे काम करते करते रिलेशंस मेंटेन हो जाता है, बन जाता है, तो वैसे रिलेशन के थ्रू ये स्ट्रक्चर फ्रेम होता है। क्लियर। दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज अ नेचुरली फॉर्म, ये कोई बनाता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं होता है, ये नेचुरली फॉर्म होता है कि भाई चलो हम लोग रोज काम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये लोग के साथ अगर हम लोग काम करते हैं तो अच्छा होता है, ये लोगों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो नहीं मजा आता है, नहीं काम हो पा रहा है। क्लियर। वो लोग भले ही कितने भी अच्छे हो लेकिन हमारा काम नहीं बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नेचुरली ऐसे रिलेशन फ्रेम होता है। एंड व्हेन द एम्प्लॉइज वर्किंग टुगेदर, ये कब फ्रेम होता है, जब सारे वर्किंग जो वर्कर है, एम्प्लॉइज है, वो एक साथ काम करते हैं, तो उसको मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसको किसके साथ काम करना अच्छा लगता है, किसके साथ काम करते हैं तो कम टाइम में ज़्यादा और अच्छा काम हो पाता है, तो ऐसे नेचुरली ये रिलेशनशिप फ्रेम होते हैं। क्लियर। फिर सेकेंड मैंने बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस, यहाँ पे ह्यूमन के रिलेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इट्स अ टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भाई ये कैसे फ्रेम होता है, जैसे वर्कर साथ में काम करते हैं और उसके बीच में जो नेचुरली रिलेशंस होते हैं उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर डिपेंड्स होता है। क्लियर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ, ये कैसे फॉर्म होगा, सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स, यानी कि भाई चलो हम भी जैसा सोचते हैं वैसा कोई अगर सेकंड बंदा सोचता है तो हमारा थॉट्स मैच होता है, तो हमें उसके साथ काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इंटरेस्ट, अगर हमारा इंटरेस्ट किसी के साथ इंटरेस्ट मिलता है तो भी है। फिर वैल्यूज़ है, हॉबीज़ है, हैबिट है, अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों को किसी के साथ कनेक्ट करती है तो वो क्या होगा, हमारा नेचुरल रिलेशंस होगा।
क्लियर, लेकिन रिलेटेड टू वर्क, रिमेंबर दैट, ओके। फिर नेक्स्ट वन हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एवर चेंजिंग। अब यस, नेचुरली रिलेशंस फ्रेम होता है तो वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। हाँ कि भाई चलो अगर हम फाइनेंस का काम करते हैं तो ये ग्रुप के साथ हमारा काम बहुत अच्छा होता है, अगर हम प्रोडक्शन का काम करते हैं तो ये ग्रुप के साथ अच्छा होता है, यानी कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कभी भी ये चेंज कर सकते हो। तो इसमें देखते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज एवर चेंजिंग। ये एक तो पहले तो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं हमारे पास, हम लोगों ने जैसे रिलेशन मेंटेन किए थे उसके हिसाब से ही हमारा स्ट्रक्चर बना था, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है, क्लियर। व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स वन ग्रुप, यानी कि कोई अगर एम्प्लॉय को एक ग्रुप को लीव करता है एंड ज्वाइंस अनदर वर्क ग्रुप, और किसी और ग्रुप को ज्वाइन करता है, देन न्यू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड और चेंज। यानी कि पहले हम लोगों ने एक ग्रुप के साथ काम किया था तो हमारा एक रिलेशन बन गया था, एक स्ट्रक्चर बन गया था, फिर हम लोगों का असाइनमेंट कोई चेंज हुआ और हम लोगों ने वो ग्रुप को लीव करके किसी और ग्रुप को ज्वाइन किया, तो हमारा वहाँ पे भी स्ट्रक्चर फ्रेम हो जाएगा, क्लियर, उनके साथ भी रिलेशन बन जाएंगे। तो ये क्या होता है, एवर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी कि वर्क चेंज होंगे, लोग चेंज होंगे तो उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जबकि फॉर्मल में क्या होगा, कोई भी लोग चेंज होते हैं, कोई भी वर्क चेंज होता है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, फिक्स ही रहेगा, ओके। फिर है यूनिवर्सल। अब इनफॉर्मली आप काम कहीं पे भी कर लो, दुनिया के किसी भी कोने में जाके, कोई भी कंट्री में, ये कैसा रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, क्लियर। इट्स ए यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, इट्स नॉट ओनली फाउंड इन अ बिजनेस बट एवरीवेयर। जरूरी नहीं है कि इनफॉर्मल रिलेशन सिर्फ बिजनेस में ही हो, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, फैमिली के बीच में हो सकता है, हमारे यहाँ पे जो आसपास काम करने वाले लोग होते हैं उसके बीच में हो सकते हैं, हमारे नेबर्स के साथ हो सकता है, क्लियर। तो ये जो रिलेशंस है वो हम लोग कभी भी कहीं पे भी किसी के भी साथ मेंटेन कर सकते हैं, क्लियर। फिर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफकोर्स स्ट्रक्चर हमारा जो इनफॉर्मल है तो उसका कम्युनिकेशन भी कैसा होने वाला है, इनफॉर्मल ही होने वाला है, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, व्हेन द कम्युनिकेशन इज डन इनफॉर्मली एंड इज डन थ्रू ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि हम लोग इनफॉर्मली कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा फिक्स वे नहीं होगा कि भाई चलो हमें इसको जाके ही बोलना है, हमें अगर जाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, लेटर देना पड़ेगा कि भाई अगर हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं एंड ऑल दैट, फिर वो आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, फिर उसके ऊपर से जवाब आएगा तो वो उनको बताएंगे, वो हमें बताएंगे, ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आप इनफॉर्मली कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हो और वो भी कैसा होगा, ऑरली ही होगा, आपको कहीं पे भी रिटर्न में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्लियर। दिस काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन इज अ वेरी फास्ट। ऑफकोर्स ऑरल कम्युनिकेशन है तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट ही होने वाला है कि आप फटाफट से उसको कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर। फिर है स्मॉल साइज, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है वो कब सबसे ज़्यादा काम करेगा, वर्क करेगा, जब आपका बिजनेस, हमारा बिजनेस स्मॉल लेवल पे काम कर रहा है तब, क्योंकि स्मॉल लेवल पे काम कर रहा है तो एम्प्लॉयज़ भी कम होंगे, वर्कर भी कम होंगे, हमारे साथ जितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ और वर्कर जुड़े हुए हैं वो अगर कम है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बहुत ईजी हो जाता है। और सेम अपोजिट, अगर हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉय है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे इनफॉर्मल हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। गाइज 1 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लार्ज बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए या तो फिर कौन सा होता है, और स्मॉल लेवल के लिए कौन सा वाला स्ट्रक्चर होता है। तो लार्ज है तो फॉर्मल, स्मॉल है तो इनफॉर्मल, क्लियर। फिर यहाँ पे देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली द साइज ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ वेरी स्मॉल बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे हम लोग नेचुरली रिलेशन फ्रेम करते हैं, जिसके साथ काम करना अच्छा लगता है उसके साथ करेंगे। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये सारी जो मतलब चीज़ें हैं ना, स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ें, वो कब पॉसिबल होगी, जब कम से कम लोग इकट्ठा होंगे ना तब। बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत होने ही वाली है। तो जब भी हमारा बिजनेस स्मॉल होगा तब हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ हमारा जो आइडिया है वो चेंज भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और फॉर्मल में क्या है, हमें जैसा बोला जाता है वैसा करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक दूसरे को सजेशन दे सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं कि भाई चलो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हेल्प कर सकते हैं, क्लियर। ये सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। फिर देन आफ्टर ए लेक ऑफ कंट्रोल, यानी कि हमारे यहाँ पे इनफॉर्मली कम्युनिकेशन हो रहा है, इनफॉर्मली स्ट्रक्चर बेस है, रिलेशन भी सारे इनफॉर्मल है, तो यहाँ पे कंट्रोल करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई डिसिप्लिन के लिए रूल्स रेगुलेशन मेंटेन ही नहीं किए हैं।
तो अगर कभी भी कोई कंट्रोल करना है तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। क्लियर? नो कंट्रोल कैन बी मेंटेन बिकॉज ऑरल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ रिटर्न में लिया ही नहीं है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, आप अपने हिसाब से कोई भी बातचीत कर सकते हो, कोई वे नहीं है पर्टिकुलरली टॉप लेवल का बंदा बॉटम के साथ बात कर सकता है, बॉटम वाला डायरेक्टली टॉप के साथ बात कर सकता है। क्लियर? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेशन है ही नहीं, तो उसकी वजह से कभी कभी कंट्रोलिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर नेक्स्ट वन है कम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ये कहता है कि ये जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो वन ऑफ द पार्ट ही है। किसका पार्ट है? तो कि फॉर्मल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, क्योंकि सेम इज इट इज ही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सिर्फ फ़र्क कितना है, वहाँ पे कुछ जो फ्रेमेशन है वो फिक्स है और यहाँ पे ये सारी बातें फिक्स नहीं है। वहाँ पे भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स स्ट्रक्चर है और यहाँ पे फिक्स स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो उसमें क्या है, दिस कम्युनिकेशन इज डेवलपिंग फ्रॉम फॉर्मल स्ट्रक्चर ओनली, यानी कि ये जो है वो अल्टीमेटली आता फॉर्मल स्ट्रक्चर से ही है। हमारा स्ट्रक्चर दोनों में सेम ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग, जो हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि फोर्थ वन वाला जो हमारा स्ट्रक्चर था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ, एंड यस, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उसके साथ ये शेयर कर सकते हो। बाय गाइज।